सोचो, तुम एक्सपोर्ट करते हो, बैंक से लोन लेते हो और उस लोन पर जो इंटरेस्ट लगता है उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट खुद भरे। ये सुनने में सपने जैसा लगता है, लेकिन ये सच है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एग्जिम गो पर। अगर आप एक एमएसएमई एक्सपोर्टर हैं और आप प्री शिपमेंट या पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट लेते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है जो आपकी बोरोइंग कॉस्ट को डायरेक्टली कम करती है। इस स्कीम का नाम है इंटरेस्ट सबवेंशन सपोर्ट अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन निर्यात प्रोत्साहन, EPM एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। सरकार का एक बड़ा प्लान जिसमें एक्सपोर्टर्स को सस्ता लोन, मार्केट एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जाता है ताकि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े। निर्यात प्रोत्साहन ये EPM का एक हिस्सा है, यानी सरकार की वो सभी स्कीम्स और इंसेंटिव्स जो एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए एनकरेज और मोटिवेट करती हैं। सीधे शब्दों में EPM है नई अम्ब्रेला स्कीम और निर्यात प्रोत्साहन है उसकी पूरी भावना। एक्सपोर्ट करो, सरकार साथ है। इस स्कीम का बेनिफिट ऑटोमेटिकली नहीं मिलता, इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे और अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, बीच में मत छोड़िएगा। चलो पहले समझते हैं ये स्कीम है क्या। मान लीजिए एक एक्सपोर्टर है हरप्रीत सिंह लुधियाना से। वो स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। उन्होंने अपने बैंक से प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट लिया, यानी शिपमेंट भेजने से पहले का लोन। बैंक ने उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया। अब गवर्नमेंट कहती है ठीक है, उस इंटरेस्ट का एक हिस्सा हम सबवेंशन यानी सब्सिडी के रूप में देंगे। मतलब हरप्रीत जी को इफेक्टिवली कम रेट पर लोन मिलता है। ये बेनिफिट बैंक डायरेक्टली उनके लोन अकाउंट में पास करता है। अप फ्रंट हरप्रीत जी को पहले भरना नहीं पड़ता और बाद में क्लेम करना नहीं पड़ता। बैंक पहले बेनिफिट देता है, फिर खुद RBI से रीइंबर्समेंट लेता है। यह है EPM इंटरेस्ट सबवेंशन का बेसिक आइडिया। अब सवाल ये है, ये किसे मिलता है? ये स्कीम स्पेसिफिकली MSME एक्सपोर्टर्स के लिए है। अगर आप MSME कैटेगरी में आते हैं और आपके पास वैलिड IEC यानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन एक सीलिंग है। प्रति IEC प्रति साल मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट सबवेंशन बेनिफिट मिल सकता है। और ये बेनिफिट कब से एप्लीकेबल है? 2 जनवरी 2026 से। इससे पहले जो भी एक्सपोर्ट क्रेडिट डिसबर्स हुई है उस पर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है, कोई रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट नहीं। तो अगर आपका लोन 2 जनवरी 2026 के बाद डिसबर्स हुआ है तभी आप एलिजिबल हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, UIN यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। दोस्तों, ये UIN इस पूरी स्कीम की जान है। इसके बिना कुछ नहीं होगा। UIN जनरेट होता है DGFT के ऑनलाइन पोर्टल पर। आप जाते हैं DGFT पोर्टल पर, इंटेंट टू क्लेम एप्लीकेशन भरते हैं और एक UIN मिलता है। ये UIN आपको अपने बैंक को देना होता है। बैंक इसी UIN के आधार पर आपका इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम सबमिट करता है। DGFT पोर्टल पर UIN का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, EPM IES और फिर कुछ नंबर्स। लेकिन यहाँ एक बहुत क्रिटिकल बात है और इसे ध्यान से सुनिए। UIN जनरेट होना चाहिए लोन डिस्पर्सल की डेट पर या उससे पहले। अगर पहले लोन डिस्बर्स हो गया और UIN बाद में बना तो उस डिस्बर्सल पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने ये रूल मार्च 2026 में बिल्कुल क्लियरली क्लैरिफाई कर दिया है। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए? पहले DGFT पोर्टल पर UIN जनरेट करो, फिर वो UIN बैंक को दो, फिर बैंक लोन डिस्पर्स करेगा। ये सीक्वेंस गलत हुआ तो बेनिफिट गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, UIN पोर्टेबिलिटी। मान लीजिए आपने एक बैंक से लोन लिया था, UIN बना था, अब आप दूसरे बैंक में शिफ्ट हो गए, तो क्या वही UIN दूसरे बैंक को दे सकते हैं? नहीं, UIN पोर्टेबल नहीं है। नए बैंक के लिए नया UIN जनरेट करना होगा, पुराना UIN ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब बात करते हैं एक और सिचुएशन की। मान लीजिए हरप्रीत जी ने एक से ज़्यादा बैंक से एक्सपोर्ट क्रेडिट ली है, SBI से भी और PNB से भी। तो दोनों मिलाकर बेनिफिट 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये लिमिट पर IEC है, चाहे आप कितने भी बैंक से लोन लो। और इस सीलिंग को इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी है? हरप्रीत जी की, यानी एक्सपोर्टर की। बैंक तो आपसे एक अंडरटेकिंग लेगा कि क्रॉस बैंक सबवेंशन लिमिट पार नहीं होगी, लेकिन अगर कोई एक्सेस क्लेम हुआ तो वो रिकवर होगा एक्सपोर्टर से। तो ये जिम्मेदारी खुद संभालिए। अब एक और सिचुएशन, अगर आपने लोन लिया, सबवेंशन मिल रहा था और बीच में आपका लोन अकाउंट NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, मतलब आप किश्त नहीं भर पाए, तो उस डेट से आगे का कोई इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलेगा। NPA क्लासिफिकेशन की डेट से बेनिफिट बंद। और अगर आपने लोन अर्ली फोरक्लोजर किया यानी तय समय से पहले पूरा चुका दिया, तो सबवेंशन सिर्फ उतने समय का मिलेगा जितने समय लोन आउटस्टैंडिंग रहा, पूरी टेन्योर का नहीं। अब एक
प्रैक्टिकल सिनेरियो, कभी कभी होता है एक टैरिफ लाइन पहले एलिजिबल थी पॉजिटिव लिस्ट में, फिर बाद में हटा दी गई, तो क्या होगा? प्री शिपमेंट क्रेडिट जो पहले ही डिसबर्स हो चुकी थी वो एलिजिबल रहेगी, लेकिन उस टैरिफ लाइन के इनएलिजिबल होने के बाद जो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट डिसबर्स होगी उस पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर कोई नई टैरिफ लाइन पॉजिटिव लिस्ट में जोड़ी गई तो उस डेट से आगे का बेनिफिट मिलेगा, पहले का नहीं। यानी पॉजिटिव लिस्ट को रेगुलरली ट्रैक करते रहिए। तो चलिए पूरी स्कीम को 5 पॉइंट्स में समराइज करते हैं। पहला, ये स्कीम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के लिए है, प्री और पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट पर 2 जनवरी 2026 से। दूसरा, डीजीएफटी पोर्टल पर यूआईएन जनरेट करना मैंडेटरी है और ये लोन डिस्पर्सल से पहले होना चाहिए। तीसरा, बेनिफिट की लिमिट है 50 लाख रुपए पर आईईसी पर ईयर। अगर मल्टीपल बैंक्स हैं तो कंबाइंड लिमिट यही रहेगी। चौथा, यूआईएन पोर्टेबल नहीं है, बैंक बदला तो नया यूआईएन लेना होगा। पांचवा, एनपीए होने पर बेनिफिट बंद, अर्ली रीपेमेंट पर प्रोपोर्शनेट बेनिफिट। दोस्तों, ये स्कीम उन एक्सपोर्टर्स के लिए है जो जेन्युइनली अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं। गवर्नमेंट पैसा दे रही है सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट के रूप में, लेकिन ये पैसा उन्हीं को मिलेगा जो प्रोसेस सही से फॉलो करेंगे। तो अगर आपने अभी तक यूआईएन जनरेट नहीं किया है तो आज ही डीजीएफटी पोर्टल पर जाइए, अपना आईईसी नंबर रेडी रखिए, एचएस कोड चेक कीजिए कि पॉजिटिव लिस्ट में है या नहीं और अपने बैंक को इन्फॉर्म कीजिए। एक छोटी सी प्रोसेस और आपकी बोरोइंग कॉस्ट कम हो सकती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो हेल्पफुल तो अभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम एग्जिम गो पर हर हफ्ते ऐसी इन्फॉर्मेशन लाते हैं जो इंडियन एमएसएमई एक्सपोर्टर को एक स्टेप आगे ले जाती है। कमेंट में बताइए, क्या आपने ईपीएम इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए अप्लाई किया है या कोई कंफ्यूजन है? मैं पर्सनली हर कमेंट रिप्लाई करूंगी। अगला वीडियो होगा यूआईएन जनरेशन स्टेप बाय स्टेप डीजीएफटी पोर्टल पर। नोटिफिकेशन ऑन रखिए, मिस मत करिएगा। जय हिंद, हैप्पी एक्सपोर्टिंग।